दोस्तों आप सभी ना कहीं जॉब या बिजनेस करते होंगे और पैसा कमाते होंगे, बट क्या आपको पता है कि जब आप पैसा कमाते हैं तो जो जॉब करते हैं उनका पैसा तो सैलरी अकाउंट में आ जाता है, जो बिजनेस करते हैं वो तो या सेविंग या करंट अकाउंट रखते हैं, उसमें सारा पैसा आ जाता है। बट जब वो पैसा एक बार आपने कमा लिया तो आप किस किस जगह पे उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको बढ़िया रिटर्न भी मिले और सिक्योरिटी भी रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में कि मींस अगर आप अपना पैसा सेविंग या एफडी में रखते हैं या यूं कहें कि किसी भी ऐसे बैंक के ऑप्शन में रखते हैं जहां पे आपको रिटर्न तो कम मिलता है बट आपके पास माइंड में कोई और तरीके नहीं है कि आप पैसा कहाँ लगा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तरीके बताऊंगा जहाँ पे आप पैसा रख सकते हैं, वहाँ से आपको रिटर्न तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये ऑप्शन ना सिक्योर भी होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे ट्रेडिशनल तरीकों पर बात करते हैं जो कि हो सकता है कि 100% या यूं कहें 95% जो लोग वीडियो देख रहे होंगे इन सभी के पास होगा। सबसे कॉमन तरीका होता है कि आप बैंक जाइए, वहां पे एक सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए और उसमें सारा पैसा डाल दीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप करंट अकाउंट खोलिए, उसमें पैसा डाल दीजिए। बैंक में अगर आपने पैसा रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक में एक एफडी कर सकते हैं, उसमें ना आपको सेविंग से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है। या यूं कहें कि एक रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं जिसमें आप मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे और एक साथ क्यूमुलेटिव आपको पैसा मिलेगा। तो इन चारों ही ऑप्शंस में अगर आप पैसा डालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट सबसे रिलायबल तरीका होता है बट यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको सबसे कम मिलता है। दोस्तों अगला तरीका मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो होता है हमारा नेशनल पेंशन स्कीम का। आपको पता होगा कि आपके घर में अगर कोई सरकारी नौकरी में था आज से कुछ साल पहले तो वहाँ पे ना उनको पेंशन मिलती थी, बट ये जो पेंशन स्कीम है इसको बंद कर दिया गया था। और अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर सरकारी जॉब में हैं, आप अपनी पेंशन खुद बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आप अपनी सैलरी का या अपने बिजनेस का कुछ एक अमाउंट जो है वो पर मंथ निकाल के पेंशन स्कीम में डिपॉजिट करिए और जब भी आपको रिटायरमेंट का मन होगा या जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने वो पेंशन स्कीम खोली है वहाँ पे जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आपको एज अ पेंशन जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया होगा वो अमाउंट पर मंथ रेगुलर बेसिस पे मिल सकता है। तो अगर आपने अभी तक इस ऑप्शन को ट्राई नहीं किया है तो जरूर नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा लगाएं। दोस्तों अगला तरीका मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये होता है हमारा कंपनी के बॉन्ड और डिबेंचर्स। दोस्तों पहले ना मैंने सिक्योरिटी टर्म्स में ये वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको सबसे सिक्योर जो तरीके हैं वो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। तो हम लोग अब बात करेंगे कंपनी के बॉन्ड और डिबेंचर्स की। तो आपको पता होगा जब भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या करता है, मार्केट से पैसा उठाता है। तो उसी में से एक तरीका होता है डिबेंचर इशू करने का, क्योंकि इसमें अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा चाहे कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे। तो ऐसे केसेस में अगर आपने डिबेंचर में पैसा लगाया है तो आपका पैसा सिक्योर भी रहता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक बताने वाला हूं जो होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का। आप सभी को लगता होगा कि अगर आपके पास 30-40 लाख रुपए का एक मकान है और आप रहते हैं और हो सकता है कि आपके पास 30-40 लाख रुपए और कहीं से इकट्ठा हो जाएं तो आप लोग चाहते होंगे कि मैं ना एक दूसरा मकान ले लेता हूं, उसको मैं किराए पे चढ़ा दूंगा। बट दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि रियल एस्टेट में अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय कर रखी है तो आपका पैसा बढ़ने की वजह हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि हमारे देश में जो रियल एस्टेट की रेंटल यील्ड चल रही है इस समय वो 2 से 3-4% ही चल रही है। इतना पैसा आपको सेविंग अकाउंट में भी मिलता है। तो अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ही है तो आप कमर्शियल शॉप्स या ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे कोई नई सोसाइटी बस रही हो, जहाँ पे आपका कैपिटल एप्रिसिएशन तो हो ही हो, प्लस जो रेंटल वैल्यू आपको होती है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़्यादा मिलती है। दोस्तों अगला तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तरीका बहुत ही ज़्यादा इस समय प्रचलन में चल रहा है, जहाँ पे हम लोग बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में या यूँ कहें शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली। शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता तो ब्लाइंडली आपको शेयर मार्केट में नहीं जाना, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके पैसे का आपको हैवी लॉस हो सकता है। इंटरेस्ट मिलने की वजह आपका प्रिंसिपल भी जा सकता है। तो अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े सेफर ऑप्शन है। यहाँ पे आपको कमीशन तो देनी पड़ेगी बट हो सकता है कि रिटर्न जो है वो आपको 12 से 13% एवरेज मिल जाए। अगर आपने डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो रिटर्न आपको ज़्यादा तो मिल सकता है बट आपके प्रिंसिपल का भी लॉस का खतरा बढ़ जाता है। तो कभी भी आप मार्केट में फर्स्ट टाइम एज अ बिगिनर हैं तो आप म्यूचुअल फंड के तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग करते क्या है ना, आप पैसा जो होता है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करने की आदत है तो कभी भी आपको गोल्ड ज्वेलरी नहीं लेनी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि मेकिंग चार्जेस के तौर पे आपका जो मोटा एक पैसा है वो स्टार्टिंग में ही कट जाता है। उसके बाद अगर आप बिस्किट्स या वो बाय करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है कि आपने लेके तो रख लिया बट आपको मंथली या क्वार्टरली कोई भी रिटर्न नहीं मिलता। तो अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स या डिजिटल गोल्ड इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं, आप इन पे जा सकते हैं। यहाँ पे तो जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ में ना आपको क्वार्टरली बेसिस पे कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है जहाँ पे आप पैसा भी कमा सकते हैं, प्लस
गोल्ड का जो एप्रिसिएशन है उसको भी मीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैंने आपको बताया सारे वो तरीके जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपके ना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो अभी तक अगर आपको इन ऑप्शंस के बारे में नहीं पता था तो इसको जरूर एक्सप्लोर करिए। अगर आपके मन में किसी भी ऑप्शन को लेकर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।